गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के पार्ट 2 में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत। देखिए, एक तरफ कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी वो साधु क्यों कहलाते हैं, ठीक ना, इसी को हमें बताना है। तो देखिए, बाल गोविंद भगत में ऐसे कई लक्षण हैं, जैसे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, बिना पूछे किसी की किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते थे, यहाँ तक कि वे किसी दूसरे के खेत में शौच नहीं जाते थे, ठीक ना। उनका आचरण साधुओं जैसा था। उनके खेतों में जो भी अनाज उत्पन्न होता था वो उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और उसे वहाँ दे देते थे। उन्हें वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसको लेकर के आते थे और उसे में अपना गुजारा करते थे। वह अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसीलिए वे मृत्यु को दुख नहीं मानते हैं, बल्कि किसी की मृत्यु होने पर वे उत्सव मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जीवात्मा जो है वह आज परमात्मा से जाकर के मिल गई है, अर्थात ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण है। इसीलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए। और इसी कारण बाल गोविंद भगत के जब पुत्र की मृत्यु होती है तब भी वे शोक नहीं करते हैं, शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि उत्सव मनाते हैं और अपनी रोती हुई पुत्र वधू से भी कहते हैं कि तुम भी उत्सव मनाओ, क्योंकि यह शोक करने का समय नहीं है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम इस पार्ट का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखिए, भगत की जो पुत्र वधू है, चूँकि भगत के पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी है, उनका एक ही मात्र पुत्र था, वो भी मर चुका है, इसलिए भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। वे वृद्ध है और भक्त व्यक्ति हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, यहाँ तक कि वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए उनकी भगत की पुत्र वधू उनके समीप रह करके उनकी सेवा करना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और उनकी दवा आदि का प्रबंध करना चाहती थी, इसीलिए वह भगत को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, ठीक है ना। इसका भी उत्तर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ का तीसरा प्रश्न देखते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? देखिए, इसमें भी थोड़ा सा अभी पिछले प्रसंगों को लेकर हम देखते हैं। जैसे भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। देखिए, भगत के बेटे की जब मृत्यु होती है तो भगत कहते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है, इसीलिए उसे ईश्वर की इच्छा मानते हुए उसका उन्होंने सम्मान किया और उसकी मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन माना, इसीलिए वे उसे उत्सव की तरह मनाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया था, उस पर कुछ फूल सजा दिए थे और उसके सिरहाने एक दीपक रख दिया था और फिर उसके सामने बैठ करके वे प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे थे। वह खजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले जा रहे थे और उन्होंने विलाप करती हुई अपनी पतोहू को भी शांत होकर के
उत्सव मनाने के लिए कहा था कि पुत्री तुम भी दुखी मत हो, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इसीलिए यहाँ शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रसन्नता का क्षण है, इसीलिए तुम भी उत्सव मनाओ, दुखी मत हो। इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। ठीक, तो आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में बताना है, तो आइए देखते हैं। देखिए, भगत जी गृहस्थ होते हुए भी एक सीधे और सरल साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी उम्र जो है वह 60 वर्ष से ऊपर थी। वह मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। प्रायः उनके कमर में एक लंगोटी और सिर पर एक कबीरपंथी टोपी हुआ करती थी। वे सर्दियों में काला कंबल ओढ़े रहते थे। ठीक है। उनके माथे पर हमेशा एक रामानंदी चंदन सुशोभित होता रहता था, जो उनके नाक के एक किनारे से शुरू होकर और एकदम सिर के ऊपरी सिरे तक रहता था, और उनके गले में तुलसी की एक माला भी बंधी रहती थी। ठीक ना। उनका व्यक्तित्व भक्तों जैसा था, क्योंकि वे खजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति के गीत गाने में ही तल्लीन रहा करते थे। तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्नों के उत्तर आपको आ गए होंगे। वीडियो आप पूरा देख करके इसका फेयर कॉपी में नोट्स बनाकर और इसे लर्न करते रहिएगा। बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले प्रश्नों को लेकर हम आपके समक्ष नेक्स्ट पार्ट में उपस्थित होंगे। थैंक यू।